हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो मेरे ही होम टाउन उत्तराखंड से है। बेहद खूबसूरत है और आप इनको ढेर सारी फिल्मों में, म्यूजिक वीडियोस में देख चुके हैं। तो मेरे साथ है खूबसूरत उर्वशी रौतेला। उर्वशी, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड का नाम आप रोशन कर रही हैं, मुझे बहुत प्राइड फीलिंग आती है जब मेरे होम टाउन से, मेरे स्टेट के लोग नाम कमाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। थैंक यू। तो ये बताएं कि उर्वशी आप थैंक यू सो मच। ये बताएं उर्वशी, आपका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, एक नई फिल्म जिसका नाम है वर्जिन भानुप्रिया, जो ZEE5 पर आ रही है। और आजकल तो फिल्में थिएटर में नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पर आती हैं, ये भी ZEE5 पर आ रही है। तो क्या एक्साइटमेंट है वर्जिन भानुप्रिया को लेकर? टाइटल रोल काफी इंटरेस्टिंग और quirky दिख रहा है मुझे। जी, वर्जिन भानुप्रिया जो है मेरी लाइफ की मेरी दूसरी महिला प्रधान फिल्म है। इससे पहले मेरी फिल्म थी हेट स्टोरी 4। वर्जिन भानुप्रिया एक ऐसी लड़की की कहानी है, भानुप्रिया की। वो एक सच्चे प्यार के तलाश में है। उसके जो माता पिता हैं वो अलग हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि उसके माता पिता भी इकट्ठे हो जाएं, मतलब दोबारा से कि दोबारा से जो उसकी फैमिली है वो बन जाए। उसके लाइफ की जर्नी में 4 लड़के आते हैं और वो कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से उसका किसी के संग मिलन हो जाए या फिर वो प्यार में पड़ जाए, जो कि हो नहीं पा रहा है। एक दफा एस्ट्रोलॉजर आते हैं और उसके पिताजी को बताते हैं भानुप्रिया के कि आपकी बेटी की कुंडली में योनि त्रुटि योग है, तो उसका मिलन कभी नहीं हो पाएगा। तो जो पंडित जी घर पे आते हैं तो उनको प्रूव करने के चक्कर में एक बहुत ही कॉमेडी फन तरीके से जो दिखाया गया कि किस तरीके से वो इतनी मशक्कत करती है, इतनी मेहनत करती है कि कैसे भी करके उसको एक लड़का मिल जाए, क्योंकि वो जो अपनी कुंडली है उसको गलत प्रूफ करना चाहती है। वो पंडित जी जिन्होंने एक भविष्यवाणी की है उनको गलत प्रूफ करना चाहती है। जो आसपास के लोग हैं जो उसके बारे में गलत बोलते हैं उनको गलत प्रूफ करना चाहती है। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनोसेंट, डाउन टू अर्थ और एक छोटे शहर की मानसिकता वाली लड़की है। उसकी एक दोस्ती होती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो काफी ज्यादा बोल्ड होती है और वो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से फोर्स करती है कि कि तुम भी करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो इस फिल्म में ये दर्शाया गया है कि जो वर्जिनिटी होती है वो हम उस चीज को फोर्स नहीं कर सकते। हर किसी इंसान के लाइफ में वो अलग एक टाइम पे आती है और अलग अलग पड़ाव पे आती है। आप किसी के फोर्स के कारण या फिर अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड फोर्स कर रही है, कोई और फोर्स कर रहा है, आपका मजाक बना रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। किसी के फोर्स में आकर हम नहीं कर सकते, इट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। तो ये हमने मुद्दा इसमें उठाया है जो कि बहुत ही यूनिक मुद्दा है। और कई बार जब इस तरह की फिल्म्स भी बनती है तो हमेशा एक मेल या फिर एक लड़के को मेन में फोकस करके बनती है कि पहली दफा है कि किसी लड़की के बारे में ये बताया गया है। तो इस फिल्म में क्या है कि फीमेल डिजायर विल टेक सेंटर स्टेज। जो एक फीमेल डिजायर जो होता है तो उसको सेंटर स्टेज में, उसको मुख्य तरीके से रख करके ये बताया गया है। एंड आई ट्रूली फील कि मेरे लिए हमेशा से जो कॉन्सेप्ट है वो किंग रहा है, जो आइडिया है वो किंग रहा है। अगर फिल्में हिट होती हैं, लोग पसंद करते हैं, तो इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब जैसे मेरे कलीग हैं आयुष्मान खुराना, उनकी जो भी फिल्म्स आई थी, विक्की डोनर जो कि एक स्पर्म डोनर पे थी, दम लगा के हायशा जो कि बॉडी शेमिंग के ऊपर थी, मतलब अलग अलग डिफरेंट बॉडी साइज के बारे में थी। शुभ मंगल ज्यादा सावधान अगेन सेम सेक्स मैरिज पे थी। अक्षय कुमार सर ने फिल्म की थी पैडमैन, वो पीरियड्स के ऊपर थी। तो इस तरह के डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म, ये उन टॉपिक्स के बारे में फिल्म है जिनको हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है या फिर बहुत ज्यादा स्टिग्मा अटैच है हमारी सोसाइटी में इन टॉपिक्स को लेकर के। तो आई फील वेरी प्राउड एट द सेम टाइम कि मुझे एक अपनी महिला प्रधान फिल्म में ये एक अवेयरनेस बढ़ाने का मौका मिल रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में काम करने का मौका मिला। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। तो उर्वशी, आपका एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन मतलब इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूंगा या पता नहीं क्या बोलना जाए। इस वक्त जब लॉकडाउन के बाद थिएटर्स बंद हैं तो फिल्में OTT पे रिलीज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा मलाल भी रहेगा कि थिएटर में रिलीज नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑडियंस भी जुड़ गई है नई, क्योंकि इस वक्त लोग घर पर हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं।
तो आई थिंक एक वर्जुन भानुप्रिया को एक नई ऑडियंस, एक ज्यादा ऑडियंस मिलेगी जो इसे ओटीटी पे देखेगी। क्या लगता है आपको? जी हाँ, आपने सही बात बोली बिकॉज़ जब मुझे ऑब्वियसली बहुत पहले जब ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, तब ये एक थिएट्रिकल रिलीज़ होना था इस फ़िल्म का। बट अभी थिएटर सारे बंद हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ नहीं के जा रहे हैं। बट आई रियली फ़ील कि एज़ अ इंसान होने के नाते लाइफ़ में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हम फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, क्या किसी ने सोचा था कि कोरोना वायरस होगा और हमको लिटरली अब 6 महीने हो जाएँगे कि हम घर पे हम सभी लोग बैठे हैं। आप, मैं और हम सब। कभी किसी ने नहीं सोचा था, ना आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमको घर ही बैठना पड़ेगा और हम पब्लिकली नहीं मिल सकते, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, वगैरह-वगैरह। तो आई थिंक हम अपने वी कांट बी सेल्फिश, हम अपने बारे में ही नहीं सोच सकते। आई डू नो कि थिएटर्स के थ्रू बॉक्स ऑफिस का पता लगता था या फिर प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा फ़ायदा होता था, बट एट द सेम टाइम जो हमारी ऑडियंसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल माय फैंस, आई रियली डू केयर कि उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग का मैं बहुत ज़्यादा हमें ध्यान है। और इसी कारण आई थिंक कि ओटीटी पे ज़ी5 पे ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ज़ी5 एशिया पैसिफिक में है, ज़ी इज इन अफ्रीका, यूएस एंड कनाडा, इन मिडिल ईस्ट, यूएई, तो 200 से भी ज्यादा कंट्रीज हमारी फिल्म को देख पाएगी। रीच बहुत ज्यादा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और तो आई मीन इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपकी फिल्म सिर्फ इंडिया ही नहीं बट पूरा देश भर, पूरा वर्ल्ड में हर सभी लोग देखेंगे, जो भी जहाँ पे भी ज़ी5 स्ट्रीम होता है। तो आई थिंक आई एम वेरी 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 लकी एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो भी होता है ऊपर वाले की परमिशन के हिसाब से ही होता है, और उन्होंने जब ये सोचा है तो अच्छा ही होगा। एंड या एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि वोडाफोन और एयरटेल यूजर्स के ज़ी5 एक फ्री का ऐप है अभी, तो सभी लोग इसे भी देख सकते हैं बिकॉज इट्स फ्री फॉर ऑल द वोडाफोन एंड एयरटेल यूजर्स। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा फिल्म के बारे में कुछ और चीजें जानना चाहूंगा। कॉमेडी को कहा जाता है कि सबसे मुश्किल चीज होती है, और कहीं ना कहीं एक कलाकार को पहचाना, जो भी हम कॉमेडी एक्टर्स को हमेशा सदाबहार याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो रोल, क्योंकि आपका ये जो पूरी जो इशू है आपने कॉमेडी स्टाइल में पेश किया है, तो कितना मुश्किल था वो सीनों को हास्यास्पद रूप में दिखाना, बिकॉज एज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू परफॉर्म फॉर एन एक्टर। जी आपने सही बोला। आई मीन कॉमेडी एक जिसे मैं कहूँगी सारे जॉनर्स में एक अंडरडॉग है, उसमें एफर्ट सबसे ज्यादा लगता है बिकॉज किसी को भी हंसाना इतना आसान नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शंस में या कहीं भी आप देख लो, अवार्ड्स हमेशा उन्हीं एक्टर्स को मिलता है जो ड्रामा बेस्ड फिल्म्स करते हैं, या फिर समथिंग जो बहुत ही सीरियस टाइप रोल्स होंगे, उन्हीं को ही जिनको एक सीरियस तरीके से देखा जाता है। कॉमेडी जो जॉनर है बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने कहा, अंडरडॉग है, तो एक तरीके से जो उसकी मान्यता है बाकी और जॉनर्स के हिसाब से, इसको भी इट इज हाई टाइम कि हम इसको भी ज्यादा तवज्जो दें। और जितने भी कलाकार हैं जो कॉमेडी बहुत अच्छा करना जानते हैं, आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके का एप्रिसिएशन देना बहुत जरूरी है एज एन आर्टिस्ट। तो आई ट्रूली फील कि आपने जो बात बोली बहुत सही बोली, कॉमेडी इज नॉट दैट इजी, बट एट द सेम टाइम हमारी फिल्म जो है बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पे है, जिसे टाइटल में लिखा है वर्जिन भानुप्रिया, क्योंकि हम एक अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी वल्गर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपनी फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते। तो बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली और सोफिस्टिकेशन के संग फिल्म को दिखाया गया है और बताया गया है। एंड आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा। सिनेमा की पावर ही वही है कि आपको जो भी एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको स्टोरी आप दिखाना चाहते हैं, जो आप डिपिक्ट करना चाहते हैं, जो आपका स्टोरी लाइन है, वो आप कितनी सोफिस्टिकेशन के संग और कितना ज्यादा ब्यूटीफुली आप डिपिक्ट कर सकते हैं थ्रू सिनेमा। उर्वशी, जानना चाहूंगा, आपके फैंस ढेर सारे हैं, और जब इसका पहला लुक लोगों के सामने आया तो कुछ तस्वीरें आई जिसमें आप और गौतम की शादी की तस्वीरें पहले वायरल होने लगी, तो लोगों को लगा उर्वशी ने अचानक शादी कर ली। तो डू यू हर्ड अबाउट दिस जोक, एंड कैसे
मतलब हाउ डिड यू रिएक्टेड टू इट? फैंस लगता है एकदम टेंशन में आ गए कि उर्वशी ने शादी कर ली। एक्चुअली या बट उन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी पता था बिकॉज ट्रेलर उससे पहले रिलीज हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में मैंने पूरा ज्वेलरी पहन रखी है, शादी का लहंगा है, पूरा दुल्हन की तरह मेरा लुक है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि ये मूवी के सीन का ही है और मैं अभी सिंगल हूँ, मेरी कोई शादी वगैरह नहीं हुई है। इट इज पार्ट ऑफ माई फिल्म। तो वो पिक्चर्स जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगा कि ऐसा है, बट आई थिंक लोगों को पता था कि ये एक मूवी का पार्ट है और मूवी का सीन है। आई मीन तो या दैट्स इट। या शादी तो अभी बहुत दूर है, ढेर सारा काम करना है। ये बताए और कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे जल्दी? जी इसके बाद मेरी दूसरी फिल्म जो आ रही है उसकी अनफॉर्चुनेटली हम डबिंग नहीं कर पाए, डबिंग और एक सॉन्ग शूट पेंडिंग है। वो हिंदी रीमेक है, एक सुपर हिट तमिल फिल्म आई थी थिरु पय्यलेक्कू, तो उसका मैं हिंदी फिल्म है और उसके डायरेक्टर हैं सुसी गणेशन। उसमें मेरा लीड रोल है ऑपोजिट टू एक्टर्स विनीत कुमार एंड अक्षय ओबरॉय। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म है। ड्यू टू द कोरोना वायरस अगेन हम उसका जो हमारा एक थोड़ा सा पेंडिंग शूट है कुछ दिनों का, हम वो फिनिश आई रियली होप कि हम जल्द से जल्द कर पाएं और दर्शकों के सामने वो फिल्म लेकर के आ पाएं। एंड कुछ डबिंग बची है, तो लेट्स सी कब वो हो पाता है एंड देन वो फिल्म आएगी। एंड देन उसके साथ ही साथ मैं आजकल काफी ज्यादा स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, नरेशंस ले रही हूँ थ्रू जूम कॉल एंड थ्रू फोन कॉल्स। तो लेट्स सी कि क्या क्या मेरे और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। जी, इसके बीच में लेकिन 2020 हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत ही काला साल रहा। हमने एक एक करके इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, कई लोग खो दिए। अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस का शिकार हो गए, शूटिंग इफेक्ट हो रही हैं। तो कैसे इन दिनों में ढाढ़स लोग बना के रहे? हर तरह रोज एक बैड न्यूज सुनने को मिलती है। उर्वशी, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दिस होल सडनली वेरी ब्लैक एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड? जी आपने जिनके भी नाम लिए, they all have been very instrumental in my life. Like ऋषि कपूर सर के संग मैंने मेरी लाइफ की दूसरी फिल्म की थी सनम में। I know वो किस तरह के इंसान है और कितने अमेजिंग एक्टर हैं। इरफान सर अगेन जो मेरा मिस यूनिवर्स पैजेंट था वो मेरे जज थे और उन्होंने मुझे क्राउनिंग के वक्त वो वहाँ पे थे। और सुशांत मेरे काफी अच्छे फ्रेंड थे। एंड आई मीन I do understand कि बहुत ही ज़्यादा hard times के थ्रू हम जा रहे हैं, but at the same time all I wanna say is that keep praying hard, जितना हो सके pray करें। ये जैसे कि अब महामारी के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं तो हर 100 साल में ऐसी एक पैंडेमिक या फिर ऐसी एक महामारी हमेशा से आती रही है। इससे पहले 100 साल के पहले देखेंगे तो कई सारी और बीमारियां आई थी, तो हर 100 साल में आती है। इस साल आई 2020 में, अब अगेन 100 साल के बाद तो दोबारा एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरे देश भर विदेश भर पूरा हाहाकार मचा देगी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो है कि जितना ज्यादा हो सके 2020 के लिए मैं यही बोलूंगी कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से अभी अपने आपकी सुरक्षा आप कर करके इस साल को निकाल लीजिए। एंड आई रियली होप कि जो इंडिया का ग्राफ है कोरोना वायरस का वो कर्व जो है फ्लैटन हो जाए और जो ग्राफ इतना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको अपनी ही नहीं पूरी फैमिली की सेफ्टी, हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और जितना हो सके घर के अंदर रहें और रूल्स का पालन करें। एंड आई रियली होप कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, हमको फ्लैटन करना है। उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर ये मुसीबत के दिन पार कर लें। फिलहाल आपको वर्जिन भानुप्रिया के लिए मैं अभी से बधाई दे दूं। एक बार फिर से आप दर्शकों का मनोरंजन करें। ऑल द बेस्ट और इस तरह उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। आप भी। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू। थैंक यू उर्वशी। गुड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।